हेलो बच्चों, आप लोगों को आप एक बढ़िया सा टॉपिक लेके आए हैं जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद मिलती है। वह टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? माइक्रोस्कोप तो हम लोग ने पढ़ा है बेटे, सिंपल मैंने आपको पढ़ा करके वीडियो सेंड कर दिया है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो मैं इसके बारे में बताऊं। used to see tiny object। पहली बात तो मैं ये बता दिया कि यह बेटे टाइनी ऑब्जेक्ट, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट को देखने के काम में कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। तो कहने का मतलब टाइनी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड करके देखेगा, उस डिवाइस को बेटे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब बात आती है आगे, क्या हम कैसे बना होता है, क्या इसकी कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, इसको बताने चल रहे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप छोटे वस्तुओं को देखने बात आया। इसके बाद मैं बेटे कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, कैसे बनाया जाए। कंस्ट्रक्शन में माइक्रोस्कोप के पहले कंपाउंड शब्द यूज हुआ है, कंपाउंड वर्ड्स आया है। कंपाउंड का मतलब होता है बेटे, जो आप लोग समझते हैं कंपाउंड मतलब जो छोटे छोटे एलिमेंट से बन करके जो बने, नए एलिमेंट तैयार उसे कंपाउंड कहते हैं। तो मेरा यहाँ मतलब है माइक्रोस्कोप का कंपाउंड है, मतलब माइक्रोस्कोप का कंपाउंड मीन्स कलेक्शन है। मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने से पहले मैं फिर बता दे रहा हूँ, माइक्रोस्कोप मीन्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कंपाउंड कलेक्शन है। मतलब हमने कलेक्शन लिया दो माइक्रोस्कोप का। अब माइक्रोस्कोप की बात करूंगा तो आपके मन में बात आएगी, सर माइक्रोस्कोप तो आपने हमें बताया है अपने वीडियो में कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। हाँ, हम बेटे दो कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, उनको एक एक्सिस पे रखेंगे, उसे मैं बेटे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहना चाहता हूं। मैंने आपको बताया कि बेटे छोटे वस्तुओं को देखने काम आता है। कंस्ट्रक्शन की बात किया, कैसे बनाएंगे। माइक्रोस्कोप के पहले मैं कंपाउंड लिखा हूं, इसका मतलब बेटे कंपाउंड का मतलब हमने बताया माइक्रोस्कोप का कंपाउंड, माइक्रोस्कोप माने कॉन्वेक्स लेंस, कंपाउंड दो माइक्रोस्कोप को हम मिलाएंगे। तो दो माइक्रोस्कोप को मिलाएंगे तो अब हमको फिर दो लेंस चाहिए। मैं बेटे एक एक्सिस, कॉमन एक्सिस बना लिया, उस कॉमन एक्सिस पर दो लेंस रखा। पहला लेंस छोटा है और इस छोटे लेंस का फोकल लेंथ f है। दो लेंस है, मैं बहुत दूसरी ढंग से पढ़ा रहा हूं, ध्यान सुनने चलिए। अब देखिए, चलिए, दो लेंस लेना है, दो लेंस को मिला देंगे, कंपाउंड बन जाएगा। तो एक लेंस मैं छोटा लिया, इस छोटे लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट ले लिया AB। बड़ी ईमानदारी से ध्यान से देखना, इस फिगर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब इसको आप बड़ा सा बना देंगे एग्जाम में तो बेटे आपका समय वेस्ट होगा, फिगर सही नहीं बनेगा। इसका मतलब इसको आप देखिए, यहां से अगर हाइट को बड़ा कर दिया, ये फिगर इतना यहां नीचे चला आएगा। तो इसका टिप्स क्या है कि अगर आपने इसको उठाया, हाइट ज़्यादा ले लिया, तो इसका ग्राफ नीचे भागेगा और खूब बड़ा सा फिगर आप बना देंगे, आपका समय बोर्ड में बर्बाद होगा, आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसकी टिप्स पहले है, इसकी हाइट को जितना आप छोटा करेंगे बेटे, तो जितना आप छोटा करेंगे पैरेलल रे जाएगी,
पैरेलल रे फिर आपको यहाँ बेटे फोकस से चली जाएगी, फिर ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाएगी। अब देखिए मैं इन दोनों लाइन को मिला दिया। अब मैं दूसरा लेंस नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे बहुत बढ़िया सा फिगर नहीं ड्रा कर सकते हैं, नहीं बना पाते हैं। ऐसे आप बनाइए जैसे मैं बता रहा हूँ। तो मैं बेटे आगे ले गया, मिलाया, मिलाने के बाद दोनों लाइन को और आगे ले गया। तो मैंने जैसे बताया कंपाउंड, दो माइक्रोस्कोप, दो कॉन्वेक्स लेंस, तो बेटे मैंने एक लेंस यूज कर दिया, अब दूसरे की यूज कर रहा हूँ। इसकी फोकल लेंथ कम है तो मैं कम मान रहा हूँ, लेकिन देखना इसका कैसे बनाया। इसकी फोकल लेंथ एफ है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है बेटे यू है। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है, इस डिस्टेंस को यू नॉट, इसलिए इसका नाम रख दीजिए ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका नाम लिख दिया ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट के सामने है इसलिए ओ मीन्स ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू नॉट, ओ मीन्स ऑब्जेक्टिव। अब ये इमेज बना दिया, इमेज क्या बनाएगा, बी। अब बेटे इमेज ये बन गई, जहाँ पर दोनों लाइन आपस में मिलती हैं वहाँ पे इमेज तैयार हो जाएगा। ये ए बी है तो क्या मिलेगा, ए डैश और बी डैश, ये नाट लगा देंगे। मैं अब ऑब्जेक्ट की बात कर दिया। अब दूसरा लेंस इससे बड़ा बनना है। अब आप ऐसे बनाइएगा एग्जाम में, नहीं तो आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। तो अब देखिए, अब इसको आप बड़ा कर दीजिए, ये बड़ा बन गया, ये आप बना दिया बेटे, बन गया। ये ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगा। देखिए मैं भी गलती कर रहा हूँ, जो आपको कहता हूँ मैं खुद कर दे रहा हूँ गलती। क्यों गलती कर रहा हूँ बेटे, इसका पहले सेंटर डिसाइड कर लीजिए। इसके सेंटर को ओ मानिए, इसके सेंटर को ओ मानिए, इसके सेंटर को ई मानिए। ओ माने ऑब्जेक्टिव का सेंटर, इसका ई का। अब यहाँ से आप लाइन को ड्रा करिए। ये आप आई को रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि आप इसे देख रहे हैं। फिर आप इस लाइन को पीछे लाएंगे बेटे, अब जो इमेज बन के तैयार होगी फिर ए डैश और बी डैश होगी। अब ध्यान ये देना है बच्चे, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। यह इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो यहाँ से डिस्टेंस यू लिखेंगे लेकिन ई लिख देंगे, क्योंकि इस लेंस को आँख के सामने रखा गया है, इसलिए इसका नाम बेटे आई पीस है। इस लेंस का क्या नाम है, आई पीस। इसका क्या नाम बता रहा हूँ, आई पीस। इसका नाम क्या ले दिए बेटे, आई पीस। अब क्या ध्यान देना है, इमेज को सपोज किया कैपिटल डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मिनिमम 25 सेंटीमीटर पर बन रही है। ये आप फिगर बन करके आपका मैंने तैयार कर दिया फिगर। एक और कॉमन छोटी सी बात इसका बताना है बेटे, मैं यहाँ बना देता हूँ कि बच्चों ने जब इसे विदाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा तो यह बेटे यहाँ से एंगल अल्फा बनाएगा और डिस्टेंस डी होगा। हाइट बेटे आपकी ये एच है, तो कहने का मतलब हमने इसकी हाइट को एच लिया, इस हाइट को क्या लिया, एच डैश, इस हाइट को एच डबल डैश मान लिया। अब आगे मैं डिस्कस करूँगा। अब बेटे हम लोग तो इतनी फिगर की बात करें, ये छोटा लेंस, स्मॉल लेंस, स्मॉल फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ, लार्जर लेंस कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। बेटा ये बड़ा लेंस है तो ज़्यादा फोकल लेंस रखेगा, ये छोटा है तो कम फोकल लेंस रखेगा। अब इसकी बात आती है, हम पढ़ने चल रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर।
अब टॉपिक क्या है मैग्नीफाइंग निकालने से पहले, व्हेन, बेटे ध्यान देंगे, व्हेन द फाइनल इमेज इज formed at least distance of distinct vision कैपिटल डी। ये है बेटे। बेटे बेटियां ध्यान से सुने, हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, जब फाइनल इमेज कैपिटल डी बने तो मैं बना दिया। अब बात आती मैग्नीफाइंग पावर, तो एम इक्वल टू क्या पढ़ा है, कैपिटल लिखेंगे बेटे, बीटा अपान अल्फा tan बीटा tan अल्फा। अब बेटे बीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, अल्फा परपेंडिकुलर अपान बेस। अब यम का टर्म क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई भी करिए, रीअरेंज करिए, मतलब एच का एच के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो बेटे हम लोग पढ़े हैं इमेज अपान ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइंग पावर। देखो इमेज अपान ऑब्जेक्ट किसके द्वारा बना है, ऑब्जेक्ट द्वारा, इसको बेटा एमओ लिखेंगे। डिस्टेंस अपान इमेज की डिस्टेंस अपान ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किसके द्वारा बना बेटा, आई पीस के द्वारा। मैग्निफिकेशन क्या लिखेंगे, आई पीस का लिखेंगे। अब मैं कुछ इस पर केस करना चाहता हूँ। वो क्या केस है बेटे, केस ये है कि सपोज करते हैं, सपोज बेटे क्या सपोज कर रहा हूँ ध्यान देंगे, एज द आई पीस, कौन बेटे, आई पीस, आई पीस एक्ट्स काम करता है एज अ कैसे, सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या लिख दिया बेटे, सिंपल माइक्रोस्कोप। कैसे काम करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप जैसे काम करता है। अगर ये सिंपल में जैसे काम करेगा और डीप इमेज बनेगी, हम लोग पढ़े हैं बेटे मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1 प्लस डी अपान एफ ई। अब इसको मैं 1 प्लस डी अपान एफ ई कर दिया बेटे, जब इसको क्या मान लिया, क्या मान लिया, सिंपल माइक्रोस्कोप जैसे मान लिया। अब बेटे बात आती है मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव की, तो इमेज की हाइट अपान ऑब्जेक्ट की हाइट। कहने का मतलब है बेटे मैंने जो मैग्निफिकेशन अब निकाला है ये डिस्टेंस के टर्म में है। कब, जब इसको मैं आई पीस जैसे व्यवहार करने लगा बेटे, तो क्या लिख सकता हूँ, एम इक्वल टू 1 प्लस डी अपान एफ ई पढ़ चुके हैं। लेकिन जब ये बेटे ऑब्जेक्टिव को लाइए इन टर्म्स ऑफ क्या, डिस्टेंस, तो बी नॉट अपान क्या लिखेंगे बेटे, यू नॉट, बी नॉट अपान क्या लिखेंगे, यू नॉट। कहने मतलब ये भी मैग्निफिकेशन है, ये हाइट और ये डिस्टेंस के टर्म में था। अब मैंने इसको क्या किया बेटा, दोनों को डिस्टेंस के ही टर्म में लाग दिया, बी नॉट अपान यू नॉट फॉर मैग्निफिकेशन एमओ, डी अपान एफ ई, 1 प्लस डी अपान एफ ई किसके हो गया बेटे, डी के रिस्पेक्ट में बन गया। अब बेटे मैं केस ले रहा हूं, क्या केस है, इफ, यदि बेटे ऑब्जेक्ट को फोकस के पास रखा जाए, इफ यू नॉट वेरी क्लोज टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, देन इमेज इज वेरी क्लोज टू आई पीस। ये मान लिया गया बेटे कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को इसके फोकस के पास ला दिया, बहुत समीप ला देता हूँ, तो ये जो इमेज बनती है ये नियर टू कहाँ मिलती है, आई पीस के।
और बेटे आई पीस की वैल्यू अगर देखा जाए, सपोज करिए एल मान लीजिए, ये बी नाट है, ये आपका क्या है, यू नाट है, ये पूरा बेटा यू ई, ये आपका बी नाट, तो बी नाट प्लस यू जोड़ेंगे, पूरा इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ होगी। क्योंकि जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप देखेंगे तो एक बेटा ट्यूब की तरह बनता है, उसके दोनों एंड पॉइंट पर लेंस लगे होते हैं। इधर बेटे जो आँखों के सामने है वो छोटा लेंस, जो आँखों के सामने है वो बड़ा लेंस, जो ऑब्जेक्ट सामने है वो छोटा लेंस बना रहता है। इसलिए सपोज किया बेटे कि जब मैंने U इक्वल टू नियर द फोकस ले लिया, तब उसकी इमेज कहाँ बनती है, नियर टू आई, देन बी नाट इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, एल। तब मैग्नीफिकेशन को क्या लिखेंगे, बी नाट क्या मान लेंगे, एल, एफ को क्या लेंगे, यू नाट, तो 1 प्लस क्या मिलेगा, डी अपान एफ ई। ये बहुत सारे फार्मूलेज हैं, क्योंकि बेटे ये चैप्टर टॉपिक को बहुत आराम से रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे तभी आपको आएगा, नहीं तो आप इससे संभव नहीं है कि एक बार पढ़ लें। 2-3 बार आप इस वीडियो को देखना तभी आएगा। मैंने क्या कहा, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस के पास रखा जाएगा तो वह अपनी इमेज को यहाँ ना बना करके इसके पास में ले जाता है। जब इसके पास में ले जाएगा तो मैं मान लिया वो एल है, क्योंकि उसके पास पहुँच गए, तो मान लिया किसके बराबर है, एल के। तो जो बी है, अब जब यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ तक बी नाट हो जाएगा। यहाँ तक बी नाट को क्या मान लिया, मैं एल मान लिया। तो बेटे बी नाट के स्थान पे एल, फोकस एफ नाट, 1 प्लस डी अपान क्या मिलेगा, एफ ही मिल जाएगा। ये कब है बेटा, जब इमेज डी पर बनेगी, जब इमेज कहाँ बनती है, डी पर बन रही। अब बेटे मैंने आप देखे होंगे एक खास बात, मैं फिगर को कहीं इरेज नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं मिटा रहा हूँ बेटे, अभी हमको देखना था, अभी तक मैं डी पर बनाया था इमेज, अब बेटे फाइनल इमेज कहाँ बन रही, इन्फिनिटी पर। तो आपको जब बोर्ड में एग्जाम में देना है, लिखना पड़ेगा, तो लिखते समय ध्यान देना कि कैसे मैं इसको थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करके बताने चल रहा हूँ। दूसरा बात, अगर कोई समस्या होती तो बताना हमको बेटे, ज़रूर आप लोग लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिए। हमें कहते हैं हम आपके लिए इतना करते हैं, तो आप लोग कम से कम लाइक शेयर और अपने दोस्तों को भेजने में क्या समस्या है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तब भी आप हमें ज़रूर एडवाइस या करिए। बच्चे लिख देते हैं नाइस, ओके, वेरी क्लियर, यू आर लीजेंड टीचर, ये सब ठीक है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। लेकिन आप लोग ज़रा सा हमारा एक बात और ध्यान रखें, ज़रूर से इस चैनल को जितना जल्दी आप मोनेटाइज कराइए, आप पर सहयोग बहुत ज़रूरी है। मैं सब बच्चों से निवेदन करता हूँ, आशा भी करता हूँ कि आप ज़रूर हमारी बातों को ध्यान देंगे। अब बेटे जब फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी, तो बेटे कुछ करना नहीं है। अब हम इसी लेंस को आगे पीछे करेंगे, इसको यहीं रखे रहने दीजिए, इसको बेटे आगे पीछे करेंगे। कहाँ करेंगे, तब तक करेंगे जब तक यह इमेज इसके फोकस पे ना बन जाए। मेरी बात ध्यान सुनना, मैं अभी के फोकस पे लाऊंगा इसको, तब तक बेटे क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। स्लाइड क्यों करेंगे, मेरा उद्देश्य है इन्फिनिटी लाना। और कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट या इमेज लेंस के फोकस पर पहुंच जाएगी। तो मैं बेटे क्या किया, लाया कहाँ, इसके फोकस पे। मान लिया मैंने, इसको हमने स्लाइड कराया, इसका इमेज कहाँ पहुंचती है, इसकी इमेज कहाँ बनती है, आई पीस के फोकस पे। फोकस पहुंच गई, तो अब बेटे मैं इसी फिगर में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। क्या, अब कि इमेज आई पीस के फोकस पे बन गई, तो बेटे इमेज इसकी इन्फिनिटी पर जाना चाहिए, और फिगर में कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब मैग्नीफाइंग बात करिए, तो एम इक्वल टू क्या पढ़े बेटे, एमओ एम ई, इमेज अपान ऑब्जेक्ट। एम इक्वल टू क्या पढ़े बेटे, एच डैश अपान एच, एच डैश अपान एच, एमओ के लिए पढ़ा। लेकिन अगर आप एल ले लेंगे तो हमने बताया था, इसको क्या लिखेंगे आप, यहाँ की डिस्टेंस को एफ नाट लिखेंगे, एच डैश अपान
एच डैश अपान एच, इमेज अपान ऑब्जेक्ट। इमेज की डिस्टेंस यहाँ मैं मान लिया हूँ बेटे, क्योंकि फोकस के समीप पहुँच गए हैं। इमेज की लेंथ अब जहाँ अपान ऑब्जेक्ट की लेंथ, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ यहाँ है। दूसरा आई पीस का देखिए, ये कहाँ बना दिया बेटा, इन्फिनिटी पे। हम लोग पढ़े हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में, जब इन्फिनिटी बनेगा तो क्या मिलेगा बेटे, वैल्यू क्या मिलेगी, डी अपान एफ ई। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, आप लोगों को बेटे फार्मूला बन के रेडी हो जाना चाहिए, बन गया। क्योंकि जब इन्फिनिटी पे बनते ही है इमेज, हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़े हैं क्या होता है, डी अपान एफ ई। तो मैं बेटे इन्फिनिटी बनाऊंगा तो डी अपान क्या लिख दिया, एफ होता था, लेकिन आईपीस के द्वारा बन रहा है इसलिए एफ ई कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं बेटे सिंपल माइक्रोस्कोप डी पे बनाएगा तो 1 + डी अपान एफ ई, लेकिन इन्फिनिटी बनाएगा तो डी अपान एफ, ऐसे है 1 + डी अपान एफ, डी अपान एफ। तो चूंकि आई पीस की बात कर रहे हैं तो डी अपान क्या हो जाएगा, एफ ही हो जाएगा। यहाँ एल अपान क्या मिलेगा बेटा, एफ नॉट। ये आपका फार्मूला बन करके तैयार हुआ। इस प्रकार मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।